हेलो फ्रेंड, मैं राहुल त्रिपाठी। देखिए, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यानी यूज ऑफ इट के पार्ट नंबर 1 के वीडियो में देखा था यूज ऑफ इट के रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के बारे में, ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में यानी यूज ऑफ इट के पार्ट नंबर 2 के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं रूल नंबर 3 के बारे में कि यूज ऑफ इट यानी इट का रूल नंबर 3 क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में समय हो गया है या समय हो चुका है या समय हो गया था या समय हो चुका था का सेंस बन के आएगा, तो उस सेंटेंस को आप इट से बनाएंगे, यानी उस सेंटेंस को बनाने के लिए इट का यूज किया जाएगा। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए इट का यूज किसके तौर पे किया जाता है? तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब भी इस तरह का सेंस बन के आएगा आपके सेंटेंस के लास्ट में यानी आपके सेंटेंस में, तो वहां पे आप इट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पे, यानी उस सेंटेंस को बनाने के लिए इट का यूज किसके तौर पे किया जाएगा? सब्जेक्ट के तौर पे किया जाएगा। देखिए, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपके सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप हैज बीन का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस के लास्ट में इस तरह का सेंस बन के आएगा तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए आप हैड बीन का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से बन के आ सकता है। यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या है? 10 दिन हो गए हैं या 10 दिन हो चुके हैं। तो देखिए, इस सेंटेंस में इस तरह का सेंस बन के आया है, यानी समय हो गया है या समय हो चुका है। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिए, आपको स्ट्रक्चर बताया गया है कि सबसे पहले आपको इट का यूज करना है किसके तौर पे? सब्जेक्ट के तौर पे। उसके बाद हैड या हैज, यानी अगर आपके सेंटेंस में समय हो गया था आएगा तो आपको हैड का यूज करना है, और अगर समय हो गया है आएगा या समय हो चुका है आएगा तो आपको किसका यूज करना है? हैज का यूज करना है। उसके बाद बीन का, उसके बाद टाइम। इसके आगे का अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी आगे आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे? आपको इट का यूज करना है सब्जेक्ट के तौर पे। अब यहाँ पे देखिए, समय हो गया है या समय हो चुका है आया है, तो इस सेंटेंस को हम हैज बीन का यूज करके बनाएंगे, यानी हैज बीन। उसके बाद क्या दिया है? टाइम। टाइम देखिए क्या है? 10 दिन, तो 10 दिन के लिए 10 डेज। तो देखिए, ये सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मान लीजिए अगर इस सेंटेंस में ये होता 10 दिन हो गए थे या 10 दिन हो चुके थे, तो आपको क्या करना होता? आपको ये जो हैज है इसको चेंज करना पड़ता हेड में, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता? कंप्लीट हो जाता। और अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरह से ना होके बल्कि ये होता कि मुझे मुझे 10 दिन हो गए हैं, मुझे 10 दिन हो गए हैं। तो आप कैसे बनाते? अब देखिए, यहाँ पे आगे आपको बताया गया है कि टाइम के बाद टू, उसके बाद पर्सन, यानी जिस पर्सन को भी समय हुआ रहेगा उस पर्सन को लिखेंगे। तो देखिए, इट, उसके बाद हैज या हैव बीन, यहाँ पे हैज का यूज हम कर रहे हैं, हैज बीन। उसके बाद क्या आपको करना है? यानी टाइम लगाना है। टाइम क्या है? 10 डेज करना है, 10 डेज। उसके बाद पर्सन कौन है? यानी मुझे, तो टू मी। अब इसके आगे अभी मैं और आपको बताता हूँ। मुझे 10 दिन हो गए हैं, तो इट हैज बीन 10 डेज टू मी। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं, जहां पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे या हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। देखिए, सेंटेंस क्या है? अमन को खाना खाते हुए 1 घंटा हो गया है, या अमन को खाना खाते हुए 1 घंटा हो चुका है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? आपको यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है, या आपको यहाँ आए हुए 1 साल हो चुका है। तो पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बाद इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो देखिए, अब इसके आगे जरा हम मूव करते हैं। देखिए, जब आपके सेंटेंस में यानी किसी काम को करते हुए आएगा तो आप पर्सन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में किसी काम को किए हुए का सेंस बन के आएगा तो वहां पे हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए, इस
सेंटेंस में करते हुए का सेंस बन गया है, यानी खाते हुए, करते हुए। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको बताता हूं। और इस सेंटेंस में देखिए किए हुए का सेंस बन के आया है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा अभी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए सेंटेंस को हम बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इट का यूज करना है, उसके बाद समय हो गया है या समय हो चुका है आया है, तो आपको हैज बीन का, हैज बीन, उसके बाद टाइम का यूज करना है। देखिए टाइम क्या है, 1 घंटा, तो 1 आवर, 1 आवर। उसके बाद अब टू, उसके बाद पर्सन, अब यहाँ पे पर्सन क्या है, अमन है, तो हम क्या लिखेंगे, टू अमन। अब क्या करते हुए, अब यहाँ पे देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म या हैविंग, किसका यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का या हैविंग का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, करते हुए आया है, तो करते हुए जब आया है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, खाना खाना, तो खाना खाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ईट का, और ईट की फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ईटिंग। उसके बाद आपको किसका यूज करना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट का, तो यहाँ पे लिखेंगे द फूड, फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, बनता है, अगर ये सेंस बन के आता है आपके सेंटेंस में तो। अब देखिए अगर ये सेंटेंस ये होता कि अमन को खाना खाते हुए 1 घंटा हो गया था या 1 घंटा हो चुका था, तो आप क्या करते, हैज को चेंज कर देते हेड में, तो ये बनता इट हैड बीन 1 आवर टू अमन ईटिंग द फूड। अब चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। आपको यहाँ आए हुए यानी किए हुए, करते हुए नहीं, यहाँ आपको यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है या 1 साल हो चुका है, तो आप क्या करेंगे, हैज बीन इट हैज बीन 1 ईयर, 1 ईयर। अब टू पर्सन, पर्सन क्या है, टू यू। अब किए हुए, यानी अगर ये होता आपको यहाँ आते हुए 1 साल हो गया है, तो वहां पे तो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आए हुए यानी किए हुए है, तो आपको क्या करना है, हैविंग का यूज करना है, हैविंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या होगा, हेयर। तो आपको यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है, इट हैज बीन 1 ईयर टू यू हैविंग कम हेयर। अगर ये होता आपको यहाँ आते हुए 1 साल हो गया है या 1 साल हो चुका है, तो आप बनाते इट हैज बीन 1 ईयर टू यू कमिंग हेयर। और अगर ये सेंटेंस ये होता कि यानी आपको यहाँ आए हुए 1 साल हो गया था, तो आप क्या करते, यहाँ पे हैज को किस में चेंज कर देते, हेड में, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। तो इस वीडियो में हमने देखा, यानी यूज ऑफ इट के पार्ट नंबर 2 के वीडियो में हमने देखा कि रूल नंबर 3 क्या कहता है इट का। इसके आगे की वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, जहां पे आपको बताया जाएगा रूल नंबर 4 के बारे में यूज ऑफ इट के।